स्किल की टॉपिक वाइज स्टडी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी इज मीटिंग और एक्सीडिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि कोई भी जो प्रोडक्ट है उससे कस्टमर की जो उम्मीद है कि ये प्रोडक्ट जो है ऐसा होगा, अगर हमारा प्रोडक्ट जो है, जो उत्पाद है, वो कस्टमर की उम्मीद के हिसाब से कार्य करता है या उसकी उम्मीद पे खरा उतरता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाला है। A product or process that is reliable and that performs its intended function is said to be a quality product। यानी कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो उसका काम है वो अपना काम करता है तो हम कहते हैं कि ये जो है क्वालिटी प्रोडक्ट है। ISO क्वालिटी डेफिनेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान के हिसाब से क्वालिटी की क्या परिभाषा है। क्वालिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। उसके लिए ISO ने एक फार्मूला दिया है जो कि है Q बराबर P/E, जहां पे P जो है रिजल्ट है यानी कि परिणाम है और E जो है एक्सपेक्टेशंस है यानी कि कस्टमर की क्या उम्मीदें हैं। अगर जो है रिजल्ट को एक्सपेक्टेशन से भाग देते हैं तो हमें क्वालिटी प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी का क्या महत्व है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट में क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो उससे जो है बहुत सारा फायदा होता है। कस्टमर डिलाइट, यानी कस्टमर खुश रहता है। इंक्रीज मार्केट शेयर, क्योंकि कस्टमर खुश रहेगा तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा और प्रोडक्ट अगर आपका ज़्यादा बिकता है तो आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, यानी कि मार्केट में आपका जो शेयर है वो बढ़ेगा। इंक्रीज नंबर ऑफ रिपीटेड कस्टमर, यानी कि कोई कस्टमर अगर आपका सामान खरीद के ले जा रहा है, उसको अच्छा लगेगा तो वो दोबारा भी खरीदेगा। इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, आपका लाभ बढ़ेगा। इंटर इनटू ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आपके प्रोडक्ट का धीरे धीरे प्रचार होगा और आपका प्रोडक्ट जो है ग्लोबलाइज हो जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा एरिया में बिकने लगेगा। बिकम एन इंडस्ट्रियल हीरो, यानी कि लोग आपका उदाहरण देंगे कि देखो उस कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा आता है। इंक्रीज मोरल ऑफ एम्प्लॉय, अगर आपके प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा डिमांड में होंगे तो आपके पास जो कंपनी में लोग काम करते होंगे वो भी सोचेंगे हमारी कंपनी जो है बहुत अच्छा कर रही है, तो उनका जो है मोरल जो है वो अच्छा होगा, बढ़ेगा। डायमेंशंस ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी का माप क्या है, कैसे हम मापते हैं। पहला है परफॉर्मेंस, यानी कि प्रोडक्ट जो है किस हिसाब से परफॉर्म करता है उस हिसाब से उसको हम मापते हैं। रिलायबिलिटी, कितना विश्वसनीय है प्रोडक्ट पे, कितना विश्वास किया जा सकता है। ड्यूरेबिलिटी, मतलब वो कितना चलता है प्रोडक्ट, उसकी लाइफ क्या है। सर्विसबिलिटी, आपके प्रोडक्ट की सर्विस कितनी है, कैसी है, अच्छी है, सर्विस मतलब तुरंत हो जाती है या टाइम लगता है, ये चीजें भी जो हमारा क्वालिटी पे डिपेंड करता है। एस्थेटिक्स, यानी कि उसका जो है बनावट कैसा है। फीचर्स, उसमें क्या क्या फंक्शंस दिए गए हैं। परसीव्ड क्वालिटी, कस्टमर को जो मिल रहा है, एक्चुअल कस्टमर को वो क्या क्वालिटी रिसीव कर रहा है वो। कन्फर्मेंस टू स्टैंडर्ड, यानी कि आपका प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है कि नहीं। ये सारी चीजें जो है क्वालिटी को दर्शाती हैं, इनके द्वारा क्वालिटी को मापा जाता है। 7 QC टूल्स, क्वालिटी कंट्रोल टूल्स। QC का फुल फॉर्म होता है क्वालिटी कंट्रोल टूल्स, यानी कि हमने जो भी क्वालिटी के बारे में पढ़ा उस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ जो है टूल्स का प्रयोग किया जाता है, जिनके नाम प्रमुख हैं, जैसे फ्लो चार्ट है, फिशबोन डायग्राम है, चेक शीट है, हिस्टोग्राम है, परेटोग्राम है, स्कैटर डायग्राम है और कंट्रोल चार्ट है। ये सारे हमारे टूल्स हैं, इनकी सहायता से क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। जो हमारे 7 QC टूल्स हैं उनके क्या क्या कार्य हैं, जैसे चेक शीट है, ये हमारा डेटा को कलेक्ट करता है, यानी कि डेटा को इकट्ठा करते हैं। हिस्टोग्राम के द्वारा इंडिकेट्स शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है वो हमें इसके द्वारा पता लगता है। परेटो डायग्राम, नैरो प्रॉब्लम एरिया, यानी कि एक बार हमें प्रॉब्लम का एरिया पता लग गया उसके बाद उसको और नैरो करते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम कहाँ है, वो जो है हम परेटो डायग्राम से करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम का मतलब ये होता है जो प्रॉब्लम है वो किस एरिया से संबंधित है वो इसमें हम जो है पता लगाते हैं। जैसे वो प्रोसेस से संबंधित है या फिर मटेरियल से संबंधित है या मशीन से संबंधित है या जो व्यक्ति उसको बना रहा है उससे संबंधित है, ये सारी चीजें इसमें पता लगती हैं। स्ट्रेटिफिकेशन, इफेक्ट ऑफ डिस्क्रीट कॉजेज, यानी कि जो कारण है उनका क्या प्रभाव है वो इसमें अध्ययन करते हैं। स्कैटर डायग्राम, जो हमारे लगातार प्रॉब्लम आ रही है उसका क्या प्रभाव हो रहा है वो हम स्कैटर डायग्राम से देखते हैं। कंट्रोल चार्ट, डॉक्यूमेंट डायनेमिक चेंजेस एंड इंटरफेयर पैटर्न्स फॉर करेक्टिव एक्शंस, यानी कि जो हम एक्शन ले रहे हैं उसके लिए ये जो है चार्ट का प्रयोग करते हैं कि उसका क्या प्रभाव होगा, कैसे हमारी प्रॉब्लम
दूर होगी। तो इस तरह क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए ये हम जो है 7 टूल का प्रयोग करते हैं। इनको हम 7 QC टूल्स कहते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को QMS कहा जाता है। ये जो है किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी को मेंटेन कराता है, क्वालिटी को मेंटेन कराता है। उसका उद्देश्य जो होता है कि क्वालिटी कैसे बनी रहे कंपनी में, उसको जो है इम्प्लीमेंट कराता है। इट ऑल्सो अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू डॉक्यूमेंट एंड इम्प्लीमेंट द प्रोसीजर नीडेड टू अटेन दीज गोल्स। यानी कि क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए और जो प्रोसेस इंप्लीमेंट करने हैं, वो सारी चीजें QMS के अंतर्गत आती हैं। ए प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड QMS इंश्योर्स द प्रोसीजर आर कैरिड आउट कंसिस्टेंटली, that problems can be identified and resolved, and that the organization can continuously review and improve its procedure, products and services। यानी कि अगर हमारा QMS जो है वो सही से किसी कंपनी में लागू हो गया तो वो जो है कंपनी में एक तो डायरेक्ट लगातार इंप्रूवमेंट होता रहेगा, दूसरा उसका प्रोसीजर जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं वो अच्छी हो जाएंगी। इट इज द मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज so that they consistently meet the exceed customers implied or stated needs and fulfill their quality objects। यानी कि अगर कंपनी जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करेगी तो कस्टमर की जो नीड है, जो आवश्यकता है, वो जो है कंपनी उसको पूरा कर सकती है। क्वालिटी मैनेजमेंट के 8 प्रिंसिपल होते हैं जो प्रमुख हैं। पहला है कस्टमर फोकस, यानी कि सबसे ज्यादा फोकस कस्टमर पे होना चाहिए। लीडरशिप, जो कंपनी में प्रोडक्ट पे काम करवाते हैं वो लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होके क्वालिटी को मेंटेन किया जा सकता है। प्रोसेस अप्रोच, प्रक्रिया जो है अच्छी होनी चाहिए, सही प्रक्रिया अपनानी चाहिए। सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, यानी कि लगातार जो है इंप्रूवमेंट करते रहना चाहिए। फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, यानी कि क्वालिटी के संबंध में हम अगर कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए, फैक्चुअल आप निर्णय लेंगे। म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, यानी कि सप्लायर के साथ रिलेशनशिप जो है वो हमें अच्छा रखना चाहिए। ये हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं। इंट्रोडक्शन टू ISO 9000। ISO 9000 क्या है? द ISO 9000 फैमिली ऑफ स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड designed to help organization ensure that they meet the need of customer and other stakeholders while meeting statutory and regulatory requirements। यानी कि ISO 9001 है क्या चीज? ये जो है एक तरह से एक स्टैंडर्ड है जो कंपनी में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट कराता है और उसके लिए जो जो चीजें चाहिए वो सारी चीजें ये बताता है कि कैसे क्या करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है। ये होता है हमारा ISO 9001। इसके अलावा ISO जो स्टैंडर्ड 9000 है, ये जो है आपके प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड पे एक पहचान देता है जिससे आपका प्रोडक्ट जो है दुनिया में ज्यादा बिकता है, क्योंकि आप जो है ISO जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा प्रमाणित होते हैं। ISO 9000 कैन हेल्प कंपनी सेटिस्फाई इट्स कस्टमर्स, मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अचीव कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। मतलब इसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो कस्टमर हमारा खुश रहता है, दूसरा जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है उसको फॉलो हो जाते हैं, तीसरा है अचीव कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, यानी कि लगातार हमारा जो इंप्रूवमेंट है, सुधार है, वो कंपनी में होता रहता है। ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1987 बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO, यानी कि 1987 में ये ISO द्वारा लाया गया था। ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरी दुनिया में जो है क्वालिटी से संबंधित स्टैंडर्ड जो है वो लागू करती है। ISO 9000 सीरीज, इसमें जो है कई हैं, जैसे ISO 9000, ISO 9001, 9002, 9003 और 9004। जो 9000 है ये जो है क्वालिटी का कॉन्सेप्ट बताता है। जो 9001 है ये बताता है कैसे जो है इंश्योर करेंगे डिजाइन में, डेवलपमेंट में, इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीजें अपनाई जाएंगी तो ये चीज क्वालिटी जो है वो मेंटेन होगा। 9002 जो है ये जो बताएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हम क्वालिटी को मेंटेन करेंगे। जो हमारा 9003 है ये हमारा है कि इंस्पेक्शन और टेस्टिंग में कैसे क्वालिटी को इंश्योर करेंगे। जो 9004 है ये हमारा गाइडलाइन के बारे में बताता है। BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि भारतीय मानक संस्थान।
BIS is National Standard Body of India working under agencies of Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution of India। यानी कि जो BIS है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत काम करती है। BIS जो है वो 23 दिसंबर 1986 में जो है इफेक्ट में यानी कि प्रभाव में आया। ये जो है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 के अंतर्गत इसको लागू किया गया। इसका काम ये है कि ये जो इंडिया के अंदर जो है ये सर्टिफिकेट प्रदान करता है किसके लिए, कैलिब्रेशन के लिए, प्रोडक्ट के सिस्टम के लिए, टेस्टिंग के लिए आदि के लिए जो ये एक स्टैंडर्ड प्रदान करता है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है? ए फिलॉसफी दैट इन्वॉल्व्स एवरीवन इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन ए कंटिन्यूअल एफर्ट टू इंप्रूव क्वालिटी एंड अचीव कस्टमर सेटिस्फेक्शन। यानी कि अगर कंपनी में हर कोई जो है कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए और क्वालिटी को सुधारने के लिए इन्वॉल्व हो यानी कि उसके लिए काम करे तो वो होता है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसमें जो है 6 बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। टॉप मैनेजमेंट, कमिटमेंट एंड सपोर्ट। यानी कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्वालिटी के लिए कमिटेड होना चाहिए। फोकस ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर। यानी कि अगर कंपनी के अंदर कोई प्रोडक्ट बन रहा है और वो एक शॉप से दूसरी शॉप में जाता है तो वहां भी जो है क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, और कोई कस्टमर बाहर सामान खरीद रहा है तो वहां भी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट। यानी कि हर एम्प्लॉय को कुछ ताकत होनी चाहिए, उसके पास कुछ पावर दिया होना चाहिए ताकि वो क्वालिटी के बारे में काम करे, और हर किसी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मतलब वो सजेशन दे पाए, अपने सुझाव दे सके ताकि क्वालिटी को बढ़ाया जा सके। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट यानी कि जिसको हम काइजन बोलते हैं, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। पार्टनरशिप विद सप्लायर्स। सप्लायर के साथ अच्छे रिलेशंस होने चाहिए। इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस मेजर फॉर प्रोसेस। यानी कि जो प्रक्रिया है उसको मापने के लिए कुछ जो है नियम कानून बनाने चाहिए। ये होता है हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर आता है हमारा PDCA साइकिल। PDCA का फुल फॉर्म होता है प्लान, डू, चेक, एक्ट। यानी कि कोई भी कार्य करने से पहले सबसे हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है, मतलब हमारी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। डू क्या होगा, उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन है उस पर हमें काम करना पड़ेगा। चेक है, जो सॉल्यूशन में हमें रिजल्ट आ रहा है उसको चेक करना पड़ेगा कि ये रिजल्ट फिजिबल है कि नहीं, यानी कि पॉसिबल है कि नहीं, उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद हमें उसको सुधारने पे काम करना चाहिए। तो PDCA साइकिल होता है प्लान, डू, चेक और एक्ट। ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब यह है कि जैसे कोई प्रॉब्लम है, हमें उस पर सुझाव चाहिए, तो हम एक ग्रुप की मीटिंग बुलाते हैं या उससे संबंधित जो लोग होते हैं उनकी मीटिंग बुलाते हैं। वो सभी लोग विचार करते हैं, उनके मन में जो भी आइडिया आता है वो सब लोग बताते हैं। उसको जो हम बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। यानी कि जो मन में आइडिया आ रहा है उसको जो है एक टेबल पे सबके सामने रखना ताकि उस पर काम किया जा सके। हाँ, ये चीज सही है, इससे हो सकता है, इससे नहीं हो सकता। वो सारे आइडिया को इकट्ठा किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। व्हाट इज 5S? अक्सर हम लोग 5S के बारे में सुनते हैं। 5S क्या है? 5S पहले एक जापानीज जो है वर्ड है जिसका जो है ये सफाई से संबंधित है, यानी कि साफ सफाई से संबंधित है। ये जो है क्वालिटी से इनडायरेक्टली संबंधित है। Each S has different Japanese word and represents an element how to improve workplace effectiveness। यानी कि जहां पे हम कार्य कर रहे हैं वहां पे हम प्रभावी ढंग से कैसे काम करें उसके लिए 5S बनाया गया है, जिसमें हर S का कोई ना कोई मतलब है। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो 5S है, उसका मतलब पहले S का है सेरी। सेरी का मतलब है सॉर्ट करना, मतलब चीजों को जो हमें जरूरत है उसके हिसाब से सॉर्ट करना, अलग अलग करना। उसके बाद है सेटन। सेटन का होता है स्ट्रेटन, यानी कि उसको ऑर्डरलेस, यानी कि उसको ऑर्डर में लाना, मतलब जो चीज हमें जिस ऑर्डर में चाहिए उस ऑर्डर में रखना। सेइसो यानी कि साइन, यानी कि एरिया जहां पे हम काम कर रहे हैं उसको क्लीन करना। सेकेत्सु होता है स्टैंडर्ड, यानी कि जो ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, ऑर्डर में रख रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, इसको एक नियम बना लेना कि इसको हमें रोज मेंटेन करना है। उसके बाद होता है सस्टेन, इसके बाद मतलब डिसिप्लिन, यानी कि हमें डेली जो है प्रैक्टिस ये 5S की करनी है। इसको हमें अपना डिसिप्लिन बना लेना है कि ये सारी चीजें हमें अपनानी है। 5S कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? शार्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले वर्कप्लेस का लेआउट बनाते हैं, इक्विपमेंट, डेस्क आदि की पोजीशनिंग करते हैं, डॉक्यूमेंट की पोजीशनिंग करते हैं, जो वहाँ पे स्टोरेज है, जो अननेसेसरी आइटम है उसको हटा देते हैं। तो ये सारा चीज होता है हमारा शार्ट। उसके बाद होता है स्ट्रेटन। इसमें क्या क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं, फंक्शनल स्टोरेज यूनिट्स, स्टैब्लिश फाइलिंग सिस्टम्स, कंट्रोल
लेबल्स, यानी कि जो भी चीज़ हम रख रहे हैं कहीं पे, जो हम सॉर्टिंग कर दिए हैं उसको लेबल लगा के रखते हैं ताकि हम एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं ताकि हमें आसानी से वो मिल जाए। साइन होता है जो हमारा सरफेस है, वहां पे सतह है, उसको साफ करना, जो हमने सामान वहां पे रखे उन सबको साफ करके उसको एक जो है सही तरीके से रखना। स्टैंडर्ड होता है ड्राफ्ट, स्टैंडर्ड, चेकलिस्ट, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, यानी कि उस जो हम प्रक्रिया अपना रहे हैं उससे संबंधित एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि ऐसे ऐसे आप करेंगे तो जो है आपका वर्क प्लेस सही रहेगा। सस्टेनमेंट मतलब होता है जो हमने काम किया है उसको बनाए रखना, उसके लिए हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, उसके लिए हमें लोगों को प्रैक्टिस करानी पड़ती है 5 इयर्स की, लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है कि आप अपने इलाके के पैसे सही रख सकते हैं जहां पे कार्य कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा 5 इयर्स इंप्लीमेंटेशन। व्हाट इज काइजन? काइजन क्या है? तो काइजन एक टर्म आता है जिसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी कि लगातार उसमें सुधार करना। काइजन कम्स फ्रॉम द जापानीज वर्ड काई which means change for improvement, change or improvement, and gen which means for betterment, मतलब किसी अच्छे चीज के लिए आपको जो है इंप्रूव करना, सुधार लाना जो है हमारा काइजन कहलाता है। व्हाट इज द काइजन प्रोसेस? काइजन प्रोसेस क्या क्या है? इसमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसके बाद उसके लिए जो सॉल्यूशन हो सकते हैं उसको जो है हम विकसित करते हैं, सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसके बाद रिजल्ट को एनालिसिस करते हैं, उसके बाद जो हमारा सॉल्यूशन होता है उसको स्टैंडर्ड बना देते हैं। मतलब अगर हमारा सॉल्यूशन सही निकला तो उसको हम स्टैंडर्ड बना देते हैं कि इसी हिसाब से इसको करना है। काइजन्स के 3 पिलर्स कौन कौन से हैं? गुड हाउस कीपिंग एंड 5S, यानी कि 5S हमें मेंटेन रखना है। बेस्ट एलिमिनेशन, यानी कि जो चीजें हमारी जरूरत की नहीं है, जो खराब है, उनको हटा देना है। और स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि हमें उसका एक मानक बना लेना है कि इसी हिसाब से सारी चीजों को करना है। ये होता है हमारा 3 पिलर्स ऑफ काइजन। 5 एलिमेंट्स ऑफ काइजन: टीम वर्क, पर्सनल डिसिप्लिन, इंप्रूव मोरल, क्वालिटी सर्कल, सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट। ये हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं काइजन के। काइजन अम्ब्रेला, इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं जैसे TQC, क्वालिटी सर्कल, कानबान, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जस्ट इन टाइम, जीरो डिफेक्ट्स, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये सारा हमारा जो है काइजन के अंतर्गत आता है। ये सारी चीजें हमारी कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के भाग हैं। नो 5S टू मिनिमाइज 5D, यानी कि अगर हमें 5S के बारे में सही जानकारी है तो 5D जो है हम वो कम कर सकते हैं। अब 5D क्या है? 5S तो हमारा है सेरी, सेटन, सेइसो, सेकित्सु एंड शित्सुके, जहां पे सेरी का मतलब है सॉर्ट आउट, सेटन मतलब है सेट इन ऑर्डर, सेइसो मतलब है स्वीप, सेकित्सु मतलब स्टैंडर्डाइजेशन है, और शिकुत्से मतलब होता है सस्टेन। जो 5D होता है इसमें पहला D है डिले, यानी कि अगर हमारा 5S जो है मेंटेन रहेगा तो डिले हमारा नहीं होगा। दूसरा है डिफेक्ट्स, यानी कि दोष जो आते हैं वो कम आएंगे। तीसरा है डिससेटिस्फाइड कस्टमर, कस्टमर हमारे सेटिस्फाई होंगे अगर हमारा क्वालिटी अच्छा रहेगा और उसके लिए हमारा 5S सही होना चाहिए। उसके बाद है डीमोरलाइज्ड एम्प्लॉइज, यानी कि एम्प्लॉइयों का जो जोश है वो कम रहता है, वो उनको काम करने में मन नहीं लगता, इससे हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो लॉस होती है। इसलिए हमें वर्क प्लेस पे 5S मेंटेन करना चाहिए जिससे 5D जो है ना हो। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।